नर्मदा जी ने कृपा करके हमसे लगवाई। और जब तब दर्शन जब जैसे हो, इनको हम अपनी जीजी मानते हैं, हमारी बड़ी बहन है नर्मदा जी को। जी। तो हमारी बड़ी बहन जब कभी उनकी इच्छा होती है तब अपने भैया को बुला लेती हैं वो। मन तो यही करता है कि सब छोड़ छाड़ के और नर्मदा जी के पुलिन में, तट में, कहीं भी बालू में, रेती में पड़े रहें। हमारी परिक्रमा में हम नर्मदा जल लेते थे और कभी मिल जाए तो दूध का आहार पे, बाकी और कुछ भी नहीं लेते, एक ही आहार पे थे। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरें कोट अपराध। जय जय श्री राधे। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप जो दिव्य त्यागी तरफ श्री संतों के दर्शन कर रहे हैं, आज उसी श्रृंखला में एक ऐसे दिव्य संत के आपको दर्शन करवाऊंगा जो नर्मदा जी की 3 परिक्रमा कर चुके हैं महाराज जी, और सिर्फ उन्होंने जल का आहार लिया है, केवल नर्मदा जल लिया है, और दूध अगर कहीं से मिल जाता है, शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाता है तो वो लेते हैं। तो बहुत ही दिव्य संत हैं, उनके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, उनसे आपको उनका सत्संग सुनवाता हूँ। आइए। राधे राधे महाराज जी। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। कैसे हैं महाराज जी आप? एकदम ठाकुर जी की कृपा है। महाराज जी जैसे आपको वृंदावन में कितने साल हो गए हैं? हमें लगभग 18 वर्ष हो गया है। 18 वर्ष हो गए। तो सर महाराज जी आपका कहाँ से है? हमारे शरीर जबलपुर मध्य प्रदेश। तो महाराज जी बचपन से ही आप साधु बन गए या कैसे, क्या ऐसी लीला रही महाराज? एक बार जरूर बताएं भक्तों को। हमारे ठाकुर जी की कृपा, देखो जब ठाकुर जी को किसी को अपनी शरण में बुलाना होता है ना, तो वो वैसे ही उसकी गतिमति कर देता है। हम जब वृंदावन आए तो उससे पहले हमने अपने माता पिता से निवेदन किया कि हमें किसी आश्रम, किसी धाम में छोड़ दो। तो कोई सहज रूप से तो छोड़ नहीं देता है। बिल्कुल। तो हमने धमकी दी। हमने कहा कि यदि आप हमें किसी आश्रम में छुड़वा देंगे तो आपकी जानकारी में रहेंगे कि भाई कोई हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं। बहुत सुंदर। और यदि आप नहीं अपनी आज्ञा से भेज रहे हो तो हम भाग जाएंगे और फिर जिंदगी भर कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ। अब हमने कहा आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको जो सरल लगे तो कर लो। तो फिर माता पिता को लगा कि चलो कोई बात नहीं, इनको जाना तो है ही है, कम से कम हमारी जानकारी में रहेगा कि कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या है। तो फिर उन सब ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी की इच्छा से हमें विदा किया और हम सीधे ठाकुर जी की कृपा से गोरेदाव जी आश्रम में ही आए। और अभी परम पूज्य महंत श्री श्री 180 प्रहलादास जी महाराज जी से हमारी दीक्षा हुई। और यहाँ आने के बाद में हमारे इसी आश्रम की संस्था एक गौड़ा अलीगढ़ के पास में है, तो वहाँ पे भी हम कुछ वर्ष रहे। उसके बाद पुनः हम श्री नर्मदा जी की परिक्रमा में चले गए। तो हमें लगभग 3 वर्ष नर्मदा जी की परिक्रमा में लगा। परिक्रमा के पश्चात फिर यहीं आश्रम में आए, कुछ दिन सेवा किए, फिर दूसरी बार फिर परिक्रमा करने चले गए। तो फिर दूसरी पैदल परिक्रमा का सौभाग्य मिला, फिर कुछ दिन रहे, फिर नर्मदे हर जिंदगी भर। फिर उसके पश्चात फिर से मौका मिला, भैया ने फिर बुलाया, तो तीसरी बार फिर पहुंच गए। 3 परिक्रमा लग गई आपकी नर्मदा जी की। 3 पद यात्राएं नर्मदा जी ने कृपा करके हमसे लगवाई। और जब तब दर्शन जब जैसे हो, इनको हम अपनी जीजी मानते हैं, हमारी बड़ी बहन है नर्मदा जी को जी। तो हमारी बड़ी बहन जब कभी उनकी इच्छा होती है तब अपने भैया को बुला लेती हैं वो। वहां से तीसरी परिक्रमा करी, तीसरी परिक्रमा के बाद पुनः फिर आश्रम में आ गए। आश्रम में जो भी टूटी फूटी ठाकुर जी की सेवा जैसे बनती उस प्रकार से सेवा करते। और अब ठाकुर जी ने अभी पिछले ही 2023 में
अपनी ठाकुर गोरेदास जी महाराज की सेवा के लिए ठाकुर जी ने निमित्त बना लिया, तो अब इसी सेवा में लगे हैं। और मन तो यही करता है कि सब छोड़ छाड़ के और नर्मदा जी के पुलिन में, तट में, कहीं भी बालू में, रेती में पड़े रहें। ये सब महागृहस्थी सी लगती है। इतना बड़ा आश्रम, सब वही सदगृहस्थों के कार्य इसमें हो जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा के सामने अपनी इच्छा नहीं चलती है। यदि उनको प्रेम से स्वीकार कर लो तो प्रसन्न रहोगे, और दुखी होकर के स्वीकार करोगे तो दुखी रहोगे। तो बस ठाकुर जी की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला करके प्रसन्न है कि ठाकुर जी जैसे आपको नचाना है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो जैसे ठाकुर जी रखेंगे वैसे रह रहे हैं। और नरोदा जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, और इन्हीं की कृपा से आ जाएंगे। बहुत सुंदर। महाराज जी, जब आपने घर पे ये बोला कि हम जा रहे हैं, तो कितनी अवस्था थी महाराज जी आपकी? करीब लगभग पहली बार तो हम 8 वर्ष की अवस्था में भाग गए थे। कहाँ गए थे महाराज जी 8 वर्ष की अवस्था में? हमारे यहाँ ही पास में ही एक आश्रम है, नरसिंहपुरम पड़ता है, वहाँ चले गए। फिर पता चल गया, उन्होंने बुला लिया। 2-3 बार थोड़ा वो दिखाना था कि देख लो हम जा सकते हैं, तो बाद में मनाने में थोड़ी सरलता रही। ऐसे में तो किसी को ये अनुमान ही नहीं होता कि हाँ भाग भी सकते हैं। तो थोड़ा वो कहते हैं ना, वो ट्रेलर थोड़ा वो दिखाना था, तो उसके लिए किया। बाकी हम स्थायी रूप से करीब 14 वर्ष से लगभग उसके बाद से पूरी तरह से ठाकुर जी के अच्छा पास। महाराज जी, जैसे बचपन में कुछ जैसे भगवान की दिव्य लीलाएं होती हैं, कुछ भगवान अनुभव करवाते हैं, तो ऐसा कुछ अनुभव महाराज जी हुआ जरूर होगा आपके साथ? नहीं, वो हम वीडियो में नहीं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो चीजें नहीं शेयर करने की नहीं होती हैं। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, जैसे आप धाम में आए हैं, तो धाम में भी कई अनुभव हुए होंगे। छोटा सा एक अनुभव, देखो भक्ति जो करता है महाराज जी, और आपके तो आप तो बहुत धन्य हैं, आप 8 वर्ष की अवस्था से ही आप इतने बड़े संत, और भगवान की नर्मदा जी की आपने 3 परिक्रमा लगाई हैं, जो बहुत ही दुर्लभ है। आप 3 साल में एक परिक्रमा होती है महाराज, तो जाने कितने कितने कष्ट सहे होंगे महाराज जी आपने। परिक्रमा में कष्ट तो बहुत होता है। परिक्रमा करना आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि हमारी परिक्रमा में हम नर्मदा जल लेते थे, और कभी मिल जाए तो दूध का आहार पे, बाकी और कुछ भी नहीं देते, एक ही आहार पे थे। तो जैसे 3 साल आपने परिक्रमा लगाई, तो केवल जल और दूध पी के ही लगाई, जल, केवल नर्मदा जल। या दूध कभी मिल जाए तो दूध 10-15 दिन में एक बार? नहीं, दूध लगभग मिल जाता था, लेकिन ये नहीं होता था कि हाँ प्रतिदिन जितना शरीर को आहार चाहिए उतना मिल सके, ऐसा नहीं होता था। तो उसी में ही चलते थे। और जो जंगल पड़ते हैं, घनघोर जंगल, हमारा स्वभाव अकेले चलने का था, क्योंकि हम बहुत फास्ट चलते थे। अभी हमने लास्ट में जो परिक्रमा की थी उसमें मात्र हमें 76 दिन लगे थे। जो तीसरी परिक्रमा की, केवल 76 दिन लगे बस थे, केवल टोटल पैदल दोनों तक, जिस प्रकार से करते। और हमारा क्या था कि हम नर्मदा जल ही पीते थे, हमें किनारे चलना ज्यादा जरूरी होता था, क्योंकि प्यास लगेगी तो जल कहाँ पिएंगे, कहीं का जल पीते नहीं थे। तो अधिकतर प्रयास करते थे कि किनारे में ही चलें। लेकिन तो इन्हीं की कृपा, हम कभी कभी सोचते हैं कि वो जो परिक्रमा हुई थी हम ही थे। तो ये तीनों परिक्रमा में महाराज जी यही व्रत रहा आपका? बहुत धन्य है महाराज आप। पहली परिक्रमा में का हमारा एक चातुर्मास सूलपानी झाड़ी में हुआ था। जय हो। सर आपने सुना होगा, वहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उन्हें कोल भील बोलते हैं जी। वो लोग आप सब छुड़ा लेते थे, सब कुछ। यदि उनको ये कटी वस्त्र जो हम लंगोट बोलते हैं ये भी बढ़िया दिखा तो ये भी छुड़ा लेते थे। अच्छा। पूरा बिना वस्त्र के करके छोड़ देते थे। जब तो वहाँ आपके साथ कुछ घटना हुई महाराज जी? नहीं, हम लोगों ने वहीं चातुर्मास किया, और चातुर्मास की स्थिति हमारी ऐसी थी कि
वहाँ पर जो घास फूस की कुटिया बनी हुई थी, तो वहाँ की व्यवस्था ये थी कि रात में भी 2 बजे भी बरसात होने लगी तो हम लोग बैठ जाते थे उठ के। वो पानी गिरता था तो कुटिया वैसी नहीं थी कि वाटर प्रूफ है पानी, जगह जगह से पानी गिरता था, अंदर भर जाता था और उसमें कोई गेट वेट नहीं था। जो कुटिया बनी थी कोई वो नहीं था कि कोई दरवाजा हो या कुछ। तो पानी जब गिरता था रात में तो 2 बजे भी हम लोग उठ के बैठ जाते थे, आसन सिकोड़ लेते थे। जब पानी बंद होता था तब एक पॉलीथीन होती थी, नीचे पानी भरा है, कीचड़ है, और उसी में हमने पॉलीथीन बिछाई, उसके ऊपर कम्बल डाला। रात का समय इतनी नींद आ रही होती थी कि गीले में पड़े कि सूखे में पड़े कुछ होश नहीं रहता था, बिछाए अपना उसी में। थकान महाराज जी हो ही जाती है। थकान जंगल था वहां पे, ना तो कोई दुकान है, ना कोई उस तरह का मकान है, ना बिजली है, ना स्कूल है, ना सड़क है, ना लाइट है, कुछ नहीं था वहां पर। एक ऐसे सुनसान जंगल में अलग, जहां पर यंत्र से संबंधित कोई चीज नहीं। तो वहां की जिंदगी आप समझ सकते हैं। वहां पे स्नान भी करना है तो नर्मदा जी जाओ, जल भी पीना है तो नर्मदा जी से लो। तो यह तो स्थिति थी वहां की। तो इस स्थिति के हिसाब से आप जान सकते हैं कि वहां की जिंदगी एकदम प्राकृतिक थी, बिल्कुल प्राकृतिक। आनंद महाराज जी, बिल्कुल। किसी से कोई लेना न देना, पूरा जहां चारों तरफ जहां जहां तक दृष्टि डालो केवल पहाड़, केवल पहाड़, पहाड़ों पे ही दृष्टि पड़ती। महाराज जी जैसे नर्मदा जी को आप बहन मानते हैं, उसका एक बार जरूर बताएं। तो हमने पहले आपको कहा था ना कि हम मतलब इस तरह से वीडियो में हम आपको वैसे बता देंगे बाद में। जैसे महाराज जी ये अपना अंदर से कुछ आपको मैया ने कुछ अनुभव करवाया, इस वजह से आप बहन मानते हैं। जी, उन्हीं ने बनाया, हमारी कहाँ बात है, हम तो मनुष्य हैं। हम क्या, ये हमारे पास में ऐसी सामर्थ्य है कि हम उनसे कोई रिश्ता जोड़ सकते हैं? हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। और हम कह दें कि राम जी हमारे भाई, तो इस कहने से थोड़ी हो जाता है। फिर रिश्ता होना चाहिए, और उस रिश्ते में कोई कोई तो बात होगी तब तो रिश्ता है। तो कोई बात ही नहीं होगी तो फिर रिश्ता कैसे? किसी से कुछ भी जोड़ लेने से और कह देने से रिश्ता नहीं बन जाता। कोई ना कोई तो बात होती है, कोई ना कोई तो घटना होती है। महाराज जी जैसे मैया ने आपको भाई बनाया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, और आपको तो बहुत सारे अनुभव हुए होंगे, साक्षात्कार कई बार हुआ होगा। नर्मदा जी की आपने 3 परिक्रमा लगाई तो वहां भी बहुत सारे अनुभव रहे होंगे महाराज जी। वो परिक्रमा ऐसी व्यवस्था है कि जैसे लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद में कहीं ना कहीं से वो डिग्री लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं। ऐसे ही जिसको अपने तप त्याग के लिए कोई डिग्री चाहिए तो वो जाकर के श्री नर्मदा जी की परिक्रमा, क्योंकि उसमें भूख भी सहना पड़ती है, नींद भी। और ये सर्दी होती है तो सर्दी में हम लोग प्रतिदिन जब पैदल चलते थे तो इतने हमारे पास में पूर्ण रूप से प्राप्त वस्त्र नहीं होते। कभी हम रेत में, किनारे में, बालू में सो जाते, कभी कहीं खेत में सो जाते, कभी कहीं किसी पेड़ के नीचे सो जाते, सर्दी के बाद भी खुले आकाश के नीचे सो जाते। तो ये जो अनुभव था, ये अनुभव बार बार मिलता नहीं। ये सब जो सहन शक्ति थी, इतना सब कुछ सहा, ये इन्हीं की कृपा से। साधारण रूप में ये संभव ही नहीं है। परिक्रमा करने के लिए लगभग 3200 से 3600 किलोमीटर का अनुमान बताते हैं जी परिक्रमा का। तो इतनी परिक्रमा, वो भी जंगल, पहाड़, झरने, नदियां, कटीली जगह, कंकड़, खेत, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकलना होता है। ये सबके लिए संभव नहीं होता है। लोग ग्रुप बना के चलते हैं तो उनको क्या है, 4-6 लोग हैं, सब मिलके बातें करते हुए चलते हैं। तो उसका एक नुकसान होता है, नुकसान ये होता है कि वो नाम जप नहीं कर पाते, शक्ति नहीं हो पाती। सांसारिक दुनिया की बातें करते।
और हमारा जहाँ तक प्रयास रहता था अकेले निकलना। जगह कितनी भी भयावनी हो, डरावनी हो, जंगल हो, नदी हो, नाला हो, कितनी भी कैसी भी जगह हो, हमारा प्रयास अकेले चलने का ही रहता। क्योंकि कहीं कोई दिक्कत होती थी तो हम बस एक आवाज लगाते थे, नर्मदे हर। कभी दिक्कत आई महाराज जी? हाँ, देखो होता था, हम जंगल में फंस गए हैं, अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, हम वहीं वहीं भटक रहे हैं, अब क्या करें? तो बस नर्मदे हर जोर से आवाज लगाओ कहीं से भी, कोई ना कोई संकेत, कुछ ना कुछ इशारा, कोई ना कोई व्यक्ति, कुछ ना कुछ दिख जाएगा और आपके आगे का रास्ता बता देगा कि आपको यहाँ से सीधे। किसी ने आपको रास्ता बताया महाराज जी? हाँ, बताया। हम लोग अधिकतर किनारे में चलते थे, तो एक बार क्या हो गया कि हम लोग किनारे में, बिल्कुल किनारे चल रहे थे, हम अकेले ही थे। तो नीचे जैसे दीवार है, ये तट हो गया और नीचे बस करीब इतनी चौड़ी पट्टी। अब हम उसमें पैर रख के चल रहे थे, घास पकड़ पकड़ के, क्योंकि इतनी चौड़ी पट्टी कितनी है, बिल्कुल। एक पैर ही आएगा, दो ऐसे नहीं आएंगे। तो घास पकड़ पकड़ के चल रहे थे। अब किनारे किनारे हम बहुत आगे पहुंच गए, आगे पहुंचे और एक ऐसे नाला सा आ गया। अब वो उतर के हम नाला में जाना चाह रहे हैं तो वहां पे काला सांप बैठा है। अरे! अब वहां से पकड़ के हम चढ़ नहीं सकते ऊपर, फिर कैसे क्या करें? बैक होने में दिक्कत है, क्योंकि जब एक ही पैर रखने का है, घास पकड़ के चल रहे हैं, नीचे साइड में जल भरा, गहराई है बहुत ज्यादा। किसी तरह से बड़े मुश्किल से ऊपर आए, ऊपर आकर के बस वही नर्मदे हर सामने एक आदमी दिख गया, कहा आप आगे नहीं जाओ, यहाँ रास्ता नहीं है, आप पीछे मुड़ करके। कभी भी कुछ भी होता था, बस ठाकुर जी के सहारे एक आवाज लगाते और तुरंत समाधान हो जाता। महाराज जी, जैसे अभी आप यहाँ रहते हैं तो भोजन प्रसादी की व्यवस्था नहीं, क्या अब तो रहती हम प्रसाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं। है? महाराज जी, जैसे आपकी जो दिनचर्या है, कितने घंटे सोते होंगे महाराज जी? देखो अभी तो क्या अस्वस्थता के कारण, तो भी थोड़ा ज्यादा बेड रेस्ट डॉक्टर के कारण है अभी। क्या थोड़ा प्रॉब्लम है महाराज? थोड़ा पेट की समस्या हो रही है। तो बाकी जब परिक्रमा का समय था तो उस टाइम पे हम जब रुकते थे तो हम 18-18 घंटे बैठते थे। एक ही आसन पे? नहीं, 2 या 3 में। अच्छा। हाँ, दो फिर भी बहुत हो गया महाराज जी, अगर आप 8-8, 6-6 घंटे एक आसन पे बैठ रहे हैं तो। पहले सोना ना के बराबर होता है। तो जो पहली परिक्रमा में थे तो लगभग 1 वर्ष तक हम रात्रि में सोए नहीं थे, 1 वर्ष। बिल्कुल नहीं, निद्रा त्याग दी आपने? नहीं, दिन में 1 घंटे सोते, वही। दिन में 1 घंटे का विश्राम करते थे। तो उस समय का हमें नहीं पता चलता था कि हम कुछ प्रसाद लें या न लें, हमें भूख नहीं लगती थी। हम सोएं या ना सोएं, आप हमें देख करके बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे कि हम रात्रि सोए रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और चलने का, हम कितना भी चल लें, कितना भी नॉन स्टॉप, बिल्कुल हम बिना रुके हुए, जैसे लोग होते हैं तो 10 किलोमीटर चलने के बाद, 20 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाते हैं, जी, जी। हमारा नॉन स्टॉप, बिल्कुल नॉन स्टॉप था, बिल्कुल नॉन स्टॉप। एक बार हमने देखा, हमने सोचा कि हम मतलब रुकते कितना है, तो ये अमरकंटक के आसपास की बात है। तो वहां पे हमें लगभग एक दिन में 50 से 60 किलोमीटर कवर करना था। तो हम जिस जगह पे रुके हुए थे, तो पंडित जी ने कहा कि महाराज जी आपको लगभग अमरकंटक पहुंचने में 3 दिन लगेगा। तो हम तो बोलते थे सुपर फास्ट है ये, कहीं रुकने वाला नहीं। जो तो उन्होंने कहा 3 दिन लगेगा यहाँ से अमरकंटक पहुंचने में, शायद दमेड़ी से थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, फोन आप अपने पास में रखें, हम शाम को आपको करेंगे, कॉल करेंगे। हम वहां से निकले तो करीब 50 से 60 किलोमीटर, सुबह हम 6 बजे निकले थे, शाम को हम 6 बजे पहुंच गए। और उतने टोटल सुबह 6 से शाम को 6, 12 घंटे में हमने घड़ी देख करके विश्राम किया केवल 6 मिनट, 1.5 मिनट 2 जगह। और दूध का आहार लेते थे तो एक जगह आहार ले रहा था तो 3 मिनट वहां, टोटल हम 6 मिनट रुके। तो नहीं, पता ही नहीं चलता था कि थकावट है या कुछ, कुछ भी नहीं। कितना भी चला लो, कितना भी जगा लो, कितना भी भूखा रख लो,
ठाकुर जी की कृपा थी। जीव का कोई सामर्थ्य नहीं है, तो जब तक ठाकुर जी कृपा किए तब तक जीव कर सकता है। हम तो केवल निमित्त मात्र है, हमारे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारे ऊपर तो बस हमारी जी। बहुत बहुत कृपया। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलके, आनंद आ गया। राधे।